जीवन से भरपूर बीज भूसी मृत चर्च का एक प्रकार है। यह एक सच्ची 5 प्रकार सेवकाई है जिसके पास मलाकी 4 के टेप सेवकाई संदेश के अलावा कोई संदेश नहीं है, जो हमें केवल सिद्ध इच्छा सेवकाई को सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ भाई जोसेफ ब्रानम की ओर से इकट्ठा हो रहे पत्र है। प्रिय सिद्ध विश्वास के विश्वासियों, हर एक दिन हमारे हृदय बड़ी उपेक्षा के साथ अधिक धड़कते हैं। हम उसके शीघ्र आगमन की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारे डर दूर हो गए हैं। अब कोई सोच विचार नहीं करना है कि क्या हम उसकी दुल्हन हैं। यह हमारे हृदय में इस तरह से लंगर हो गया है जैसे पहले कभी नहीं था। हम उसकी दुल्हन हैं। हम स्वर्गीय वातावरण में उठा लिए गए हैं। यीशु मसीह की सेवकाई से सुन रहे हैं जो उसकी कलीसिया में फिर से देहधारी हुआ है। इस संदेश को परमेश्वर के वचन के द्वारा इतना पूरी तरह से प्रमाणित किया गया है कि यह कोई मनुष्य नहीं हो सकता। यह परमेश्वर ही होगा जो अपनी दुल्हन से होठों से कानों में सीधे बात कर रहा है। हम विश्वास करते हैं कि यह कोई मनुष्य नहीं है जो इन टेपों पर हमसे बात कर रहा है। यह परमेश्वर है। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? अपने भरोसे को कभी ना खोना। शैतान को मेरे बारे में बुरा ना बोलने दें क्योंकि बहुत कुछ है, लेकिन आप उस भरोसे को बनाए रखें, क्योंकि यदि आप भरोसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे एक मनुष्य के रूप में मत देखो। मैं एक मनुष्य हूँ। मैं गलतियों से भरा हूँ, लेकिन उसकी ओर देखो। मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। ये वही है, वही वो एक है। उस चीज पर आपको भरोसा और विश्वास करना चाहिए जो वो कहता है, या तो ऐसा नहीं होगा। हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता को एक मनुष्य के रूप में नहीं देखते हैं, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ऐसा देखते हैं। हम मनुष्य के शरीर के पर्दे के पीछे हैं और हम जो कुछ भी देखते हैं और सुनते हैं वो है परमेश्वर मनुष्य के होठों के जरिए से बोल रहा है, और हम भरोसा करते हैं और हर एक वचन पर विश्वास करते हैं। यही आज के लिए यीशु मसीह का प्रकाशन है। यह विश्वास करना कि यह परमेश्वर है, ना ही कोई मनुष्य जो टेप पर बोल रहा है। यदि आप इससे चूक गए हैं मेरे मित्र, तो आप इस घड़ी के संदेश को चूक गए हैं और आप दुल्हन नहीं हो सकते। शैतान उस पर अपने अनुवाद को डालता है और 99% वो संदेश को ठीक वैसे ही हवाला देता है या उल्लेख करता है जैसा उसने हवा के लिए किया था। लेकिन हवा को वचन के साथ बने रहने की आज्ञा दी गई थी। आदम ने जो हवा को बताया यह वही था जो परमेश्वर ने कहा है, न ही कि वो जो किसी और ने कहा है। उसे परमेश्वर की आवाज के साथ बने रहना था। यह अब तक का सबसे महान दिन है जिसे दुनिया ने कभी जाना है। यीशु मसीह का जीवन जो उसके भविष्यवक्ता के जीवन में जिया और स्वयं को प्रकट किया, जो अब देह में है, हम में जी रहा है, और जो उसकी दुल्हन है। हम बिल्कुल ठीक वही कर रहे हैं जो उसने हमें करने की आज्ञा दी थी। टेपों पर परमेश्वर की आवाज के साथ बने रहने के द्वारा वचन के साथ बने हुए हैं। आज के लिए परमेश्वर की टेप की सेवकाई और योजना है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि विलियम मैरियन ब्रानम परमेश्वर का चुना हुआ 7वां दूत संदेशवाहक था, जिसे परमेश्वर ने बोलने और वचन में छिपे सारे रहस्यों को प्रकट करने के लिए चुना था, जो इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर की आवाज है, वो व्यक्ति जिसके पास विश्वास था जैसा किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं था, वो एक जिसे परमेश्वर के दूत ने बताया, यदि तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाते हो तो तुम्हारी प्रार्थनाओं के सामने कुछ भी नहीं टिकेगा। तो यह रविवार एक लाल अक्षर वाला दिन होगा जैसा कोई अन्य नहीं हुआ। ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी इस संदेश के प्रकाशन को हमसे छीन सके। कोई भी नहीं। हम इस पर कभी भी संदेह नहीं कर सकते। यदि उसने इसे कहा है तो हम इस पर विश्वास करते हैं। हो सकता है हम इसे पूरी तरह से ना समझें, लेकिन फिर भी हम इस पर विश्वास करते हैं। यीशु ने हमें स्वयं बताया, जो तुम में है उससे बढ़कर है जो संसार में है। इसे हमारे हृदय की गहराई में जाने दो। उसका आत्मा हम में वास करता है। क्या हम इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं? ठीक अभी जब आप यह पत्र को पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर अग्नि का स्तंभ
हमारे अंदर जीवित है और वास कर रहा है। हम कैसे जानेंगे यह सच है? हम कैसे जानेंगे यह सच है? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। शैतान हमें निरंतर बता रहा है कि हम बहुत ही असफल हैं और वो सही है, हम असफल हैं। वह हमें याद दिलाता है हम वहां नहीं हैं जहां हमें वचन में होना चाहिए। फिर भी हम नहीं हैं। हम उन कामों को करते हैं जिन्हें हम करने से बेहतर जानते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, वो सही है। लेकिन यहाँ तक हमारी सारी गलतियां, हमारी सारी कमजोरियां, हमारी सारी विफलताओं के बावजूद इस सच्चाई को नहीं बदलता कि हम दुल्हन हैं। हम हर एक वचन पर विश्वास करते हैं। हम खुद की ओर नहीं देख रहे हैं या हम जो कुछ भी कर सकते हैं। हम एक मिट्टी हैं। हम बस इतना ही जानते हैं कि उसने हमें चुना है और हमें अपने वचन का प्रकाशन दिया है और कोई भी उस प्रकाशन को हमसे नहीं छीन सकता। यह हमारे हृदय और प्राण में बसा हुआ है। उसने हमें बताया है कि हमारे पास सिद्ध विश्वास को होना है। प्रभु, हम आपके वचन पर सिद्ध विश्वास को रखते हैं। हमें उस पर विश्वास है जो आपके भविष्यवक्ता ने यहोवा यूं कहता है होने के लिए कहा था। यह उसके शब्द नहीं है, लेकिन यह हमारे लिए आपके वचन है। आपके भविष्यवक्ता ने हमें बताया कि जिस किसी चीज की हमें आवश्यकता है, यदि हम केवल विश्वास करेंगे और आपके वचन पर विश्वास करेंगे, तो हमें वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। हम विश्वास करते हैं। प्रभु, मैं एक आवश्यकता में हूँ। मैं आपके वचन पर पूरे विश्वास के साथ आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि यह विफल नहीं हो सकते। लेकिन आज प्रभु, मैं ना ही केवल अपने विश्वास के साथ आपके सामने आ रहा हूँ, लेकिन उस विश्वास के साथ भी आ रहा हूँ जो आपने अपने सामर्थी साथ में दूत संदेशवाहक को दिया था। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे हमारे प्रति दयावंत होने के लिए मांगता हूँ। होने पाए हर एक स्त्री और पुरुष जो यहाँ पर उपस्थित बैठे हुए हैं, जो किसी भी प्रकार की बीमारी या पीड़ा से पीड़ित हैं, और जैसा कि मूसा ने अपने आप को लोगों के लिए दरार में डाल दिया, आज रात मैं अपने हृदय को आपके सामने रख देता हूँ प्रभु, और पूरे विश्वास के साथ जो मेरे पास है, जो कि आप पर है, जिसे आपने मुझे दिया है, मैं उन्हें देता हूँ। और मैं कहता हूँ जो भी मेरे पास है, मैं इसे इस सभा के लोगों को देता हूँ। नाज़रीन यीशु मसीह के नाम में अपनी बीमारी को अस्वीकार करें, क्योंकि वह जो आप में है वह उस शैतान से भी बढ़कर है जो आपके जीवन को लेने की कोशिश कर रहा है। आप परमेश्वर की संतान हो, आप छुड़ाए हुए हो। यह समाप्त हुआ है। उसका वचन विफल नहीं हो सकता। हमें जिस किसी चीज की आवश्यकता है हमें मिल सकती है। हमारे साथ जुड़े रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार, ताकि परमेश्वर से इस महान आशीष और अभिषेक को पा सकें, जब दुल्हन का एक भाग सारे दुनिया भर से परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए इकट्ठा होगा। उसके विश्वास को हमारे विश्वास के साथ रखते हुए भाई जोसेफ ब्रानम 631110E, वह जो तुम में है। आप www.branhamtabernacle.org और www.svfellowship.info पर वह सब कुछ कई भाषाओं में पढ़ और सुन सकते हैं जो भाई जोसेफ ब्रानम ने बोला और लिखा है।